हेलो स्टूडेंट्स, आज शुरू करते हैं वीडियो जेई एडवांस 2026 चैप्टर वाइज सॉल्यूशन 3D ज्योमेट्री। तो 3D ज्योमेट्री क्वेश्चन आज हम देखने जा रहे हैं। तो टेक अ लुक। फर्स्ट क्वेश्चन है 2026 में आया हुआ क्वेश्चन है, ये देखते हैं इसको। लेट पी बी द प्लेन सच दैट इट कंटेन्स द स्ट्रेट लाइन। पी कोई प्लेन है जो इस स्ट्रेट लाइन को कंटेन कर रहा है। तो एक रफ फिगर बना लेते हैं यहाँ पे समझने के लिए। रफ फिगर, सपोज दिस इज अ प्लेन, दिस इज अ प्लेन, ओके। दिस इज अ प्लेन, ओके। द इक्वेशन ऑफ दिस, इसको भी ऐसे बना लेते हैं। ऑलराइट, फिर क्या कह रहा है? कह रहा है प्लेन का इक्वेशन गिवन है क्या? अच्छा, लेट पी बी द, इसका जो नाम है वो क्या है? पी। द नेम ऑफ दिस प्लेन इज पी। ठीक, इस पे एक लाइन है, there's a line on this plane, क्लियर? ये लाइन का इक्वेशन क्या गिवन है? x माइनस 1 अपॉन 2 इक्वल y माइनस 3 अपॉन 3 इक्वल z प्लस 2 अपॉन 1, क्लियर? तो लेट पी बी द प्लेन सच दैट इट कंटेन्स द स्ट्रेट लाइन एंड इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन। अच्छा, ये प्लेन किसी दूसरे प्लेन के परपेंडिकुलर है। फॉर एग्जांपल वो प्लेन कुछ ऐसा हो गया, सॉरी जस्ट बेयर विथ मी, ठीक, और लाइक दिस एंड फाइनली दिस, okay. So this is perpendicular to this plane. The equation of this plane is x plus 2y plus 3z equal 4, clear? X plus 2y plus 3z equal 4. Let P1 be the plane which passes to the point 4 to 2 and is parallel to the plane P. P1 कोई प्लेन है जो प्लेन P के पैरेलल है, तो उसको कुछ ऐसा बना लेते हैं। Okay, so this is plane P1 which is parallel to the plane P, okay. So this is the name of this plane is P1, okay. So and is perpendicular, P1 be the plane which passes to the point 4 to 2, okay. So this plane is passes to the point 4 to 2, okay, and is parallel to P, ठीक है, parallel है P के। Then which of the following statement is are true? ठीक, द इक्वेशन ऑफ द प्लेन P, कह रहा है P का इक्वेशन ये होगा। तो चेक कर लेते हैं क्या P का इक्वेशन ये होगा। कैसे चेक करेंगे, सभी को पता है। देखो ये जो लाइन है, ये जो लाइन आपको दिख रही है ये, ठीक है, ये वाली लाइन, ये, ठीक। तो ये लाइन किस पॉइंट से होके जा रही है? तो द पॉइंट इज 1 3 माइनस 2, क्लियर है? तो ये पॉइंट कहाँ से होके जा रहा है? 1 3 माइनस 2, क्लियर? तो पहले देख लेते हैं कि ये पॉइंट इसे सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। तो कर रहा है कि नहीं, यहाँ पे देख लेते हैं। 7 इंटू 1 माइनस 5 इंटू 3 प्लस z मीन्स माइनस 10, क्लियर? So this is 7 minus 15, sorry, this is minus 2, this is minus 17 minus 10। तो पहली बात तो सेटिस्फाई कर रहा है। तो पहले तो ये हो गया कि ये पॉइंट जो है, जो जिस पॉइंट से लाइन जा रहा है, ठीक है ना, वो पॉइंट प्लेन पे भी है, पहली चीज़। फिर मुझे दूसरा क्या देखना होगा कि इस लाइन का डायरेक्शन रेशियो, क्लियर? ये जो प्लेन में ये आप देखते हैं 7 5 और ये 1, दैट मीन्स कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई जेड। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई जेड आर द डायरेक्शन रेशियोज परपेंडिकुलर, और डायरेक्शन रेशियो ऑफ द लाइन परपेंडिकुलर टू द प्लेन। तो इस प्लेन के परपेंडिकुलर लाइन का जो डायरेक्शन रेशियो वो है 7 माइनस 5 और 1, और इस लाइन का डायरेक्शन रेशियो है 2 3 1। तो सिंस दिस टू लाइन्स आर परपेंडिकुलर, सो दैट्स वाई। सेकंड कंडीशन देख लेते हैं होल्ड कर रहा है कि नहीं। तो ये है, चलो अच्छा पहले मैं लिख ही देता हूँ, ठीक है। इस प्लेन के परपेंडिकुलर लाइन का डायरेक्शन रेशियो क्या होगा?
7 माइनस 5 1। क्लियर। और इस लैंगर्ड एक्शन रेशियो क्या है, ये जो यहाँ पे इस प्लेन पे आपको दिख रहा है, इस लैंगर्ड एक्शन रेशियो, दिस इज 2 3 1। क्लियर, 2 3 1। तो सिंस दे आर परपेंडिकुलर, सिंस दे नहीं मतलब चेक करना है कि परपेंडिकुलर हैं कि नहीं, तो अभी पता चल जाएगा परपेंडिकुलर हैं तो अच्छी बात है। दिस इज 3 प्लस 1 into 1, just check it, this is nothing but 0। clear, so it means this is true, this is the option A is correct। clear, प्लेन का यही इक्वेशन होगा प्लेन P के, क्यों, क्योंकि ये मैंने दोनों कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई करा दिया है। आगे बढ़ते हैं। तो द इक्वेशन ऑफ दिस प्लेन इज, यहाँ लिख भी लेते हैं, इक्वेशन ऑफ दिस प्लेन इज, क्या है इस प्लेन का इक्वेशन, इक्वेशन ऑफ दिस प्लेन इज 7x minus 5y plus z plus 10 इक्वल 0। अच्छा, फिर क्या कर रहा है, द डिस्टेंस बिटवीन प्लेन P एंड P1, P और P1 के बीच का डिस्टेंस देखना है। ठीक है, तो एक काम करते हैं, तो बहुत इजी है, इस पॉइंट से इस पे क्या ड्रॉ कर लिया, परपेंडिकुलर। क्लियर, तो अगर मैं ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड कर लूँ तो दिस इज नथिंग बट डिस्टेंस बिटवीन दिस टू प्लेन्स। सो क्या हो जाएगा डिस्टेंस, तो ये पॉइंट्स हैं और ये प्लेन का इक्वेशन है। फॉर्मूला लगा देंगे यहाँ पे, कितना हो जाएगा, 7 इंटू 4, 5 इंटू 2 प्लस 2 प्लस 10, क्लियर, अपॉन रूट ओवर 49 प्लस 25 प्लस 1। क्लियर, इसके कोफिशिएंट। ठीक, सो व्हाट इज दिस इज 30। क्लियर, 30 अपॉन 75 रूट ओवर 75। क्लियर, सो दिस इज नथिंग बट 6 अपॉन रूट 3। 6 अपॉन रूट 3 रेशनलाइज करते हैं तो 6 रूट 3 अपॉन 3, तो दिस इज 2 रूट 3। सो परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज 2 रूट 3। तो कह रहा है द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेन्स P एंड P1 इज 30। तो दिस इज रॉन्ग, दिस ऑप्शन इज रॉन्ग। क्लियर, सी पे आ जाते हैं। द डिस्टेंस ऑफ द प्लेन P, प्लेन P, इस प्लेन की बात कर रहा है, फ्रॉम ओरिजिन, तो बहुत इजी हो गया, मतलब कह रहा है इसका ओरिजिन से डिस्टेंस बता दो, इसका ओरिजिन से डिस्टेंस बता दो। क्लियर, तो डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन क्या हो जाएगा, 10 अपॉन रूट ओवर 49 प्लस 25 प्लस 1, तो दिस इज नथिंग बट 5 रूट 3, दिस इज 2 upon root 3. So again this is wrong because this is 2 root 3, but the right answer is 2 upon root 3. Now the last one, the acute angle between the plane P and this is a new plane, this is a new plane, P and this. So equation of P is what? What is the equation of P? The equation of P is 7x minus 5y plus z plus 10 equal 0. And then the new plane, suppose this is P dash, clear, this is P dash, the equation of the P dash is 2x plus 2y plus z equal 3 या फिर minus 3 equal 0, whatever. Okay, so we have to find angle. So the formula of angle is cos theta equal 7 into 2, which is 14, minus 5 into 2, minus 10, 1 into 1, 1, upon root over 75 into root over 9. I hope you understand. Now this is 14 plus 1, 15 minus 10 is equal to 5. Clear? 5. So 5 upon root 75. Root 75 means 5 root 3, and this is nothing but 3. Clear? So it is cancel out. So what is the value of theta? The theta is cos inverse 1 upon 3 root 3. Clear? So this is the right option. Clear?
सो दिस क्वेश्चन इज़ वेरी वेरी इजी, ये एडवांस का क्वेश्चन है बट ऐसा लगा नहीं कि एडवांस का क्वेश्चन है, बहुत इजी तरीके से सॉल्व हो गया, ठीक है ना। बस आपको प्लेन आना चाहिए, थोड़ा एनसीईआरटी में प्लेन डिलीट हो चुका है, प्लेन आपको पढ़ना पड़ेगा एडवांस के लिए। ओके, नाउ लेट अस प्रोसीड फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, so this is the next question. Look here, the question is, let L be the straight line joining points P, this and this. Clear? तो एक फिगर बना लेते हैं, ये भी बना लेते हैं। L be the straight line. Clear? So this is L. The name of this line is L. L is the straight line. ठीक, joining P and Q. So suppose this is P, this is point P, which is 1, 2, minus 1, and this is point Q, which is 2, 3, 1. Clear? So this is line L. Let S be the foot of perpendicular drawn from the point dash to the line L. ठीक है, तो suppose this is R, this is R, which is 4, minus 1, 5, and this is perpendicular, sorry, this is perpendicular to this line. Okay, the name of this perpendicular is S. Clear? S with the foot of perpendicular drawn from the point dash to the line dash. Another line passing through R. कोई और भी लाइन है जो R से जा रही है, कोई और भी लाइन R से जा रही है जो L को पॉइंट T पे इंटरसेक्ट करती है। तो मान लेते हैं कोई लाइन ऐसे है, क्लियर, कोई लाइन यहाँ पर ऐसे है, दिस इज द नेम ऑफ दिस पॉइंट इज इंटरसेक्ट L थ्रू R, इंटरसेक्ट L एट द पॉइंट T, ठीक है, तो इसको T पर इंटरसेक्ट करती है लाइन L को, सच दैट द पॉइंट S, ये जो S आपको देख रहे हैं, डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट PT, ये S PT को 1:2 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है, ठीक, 1:2 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है, ठीक। देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? तो ऑर्थो सेंटर ऑफ द ट्रायंगल PRT बना लेते हैं, दिस इज PRT, क्लियर, तो दिस इज ट्रायंगल PRT। तो कह रहा है ऑर्थो सेंटर इसका ये है, तो ऑर्थो सेंटर चेक करना पड़ेगा। तो सबसे पहले यहाँ पे करना क्या है, अच्छा यहाँ पे ऑर्थो सेंटर, अच्छा यहाँ पे आप ऑप्शन देख रहे हैं, ये बड़ा इजी क्वेश्चन ये भी कर दिया, बिकॉज ऑप्शन A B सेम है। सेम का मतलब ये है कि अगर मैं ऑर्थो सेंटर का PRT फाइंड कर लेता हूँ तो A B दोनों चेक हो जाएगा, और अगर मैं PRT ट्रायंगल का एरिया फाइंड कर लेता हूँ तो ऑप्शन C D दोनों चेक हो जाएगा, एक सही हो जाएगा गलत हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ मुझे 4 ऑप्शन नहीं बल्कि कह सकते हैं कि 2 ही चीज़ चेक करना है, एक ट्रायंगल PRT का ऑर्थो सेंटर और दूसरा उसका एरिया। तो कैसे आएगा एरिया, कैसे आएगा ऑर्थो सेंटर, तो उसके लिए हम फटाफट कोऑर्डिनेट यहाँ से फाइंड करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ से PQ का इक्वेशन फाइंड कर लेते हैं, ठीक है, इक्वेशन ऑफ PQ। तो व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ PQ? द इक्वेशन ऑफ PQ इज PQ, तो x minus 1, y minus 2, z plus 1, इसको ले लिया पॉइंट P को, एंड देन 2 minus 1, 1, 3 minus 2, 1, 1 minus minus 1, 2. Suppose this is nothing but k, clear? So from here the value of x is k plus 1, the value of y is k plus 2, the value of z is 2k minus 1. Is it clear? Now we want the coordinate of s. अगर मैं s का कोऑर्डिनेट चाहता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे मान लो कि मैं s का कोऑर्डिनेट चाह रहा हूँ, ठीक है, तो अगर मुझे s का कोऑर्डिनेट चाहिए तो आपको पता है कि जो लाइन, ये PQ का जो इक्वेशन आया है, ठीक है, ये PQ का इक्वेशन है और यहाँ से XYZ की वैल्यू आई है, तो XYZ की वैल्यू क्या होती है, तो ये जो पॉइंट आया है, जो XYZ की वैल्यू आई है, ये इस लाइन पर कहीं भी हो सकती है, किस लाइन पे, PQ लाइन पे। PQ के इक्वेशन में जो XYZ आता है वो PQ पे कहीं भी हो सकता है, क्लियर, PQ के इक्वेशन में
जो एक्स वाई जेड की वैल्यू आती है वो पी क्यू पे कहीं भी हो सकती है। तो मुझे कहाँ ज़रूरत है पी क्यू पे, तो मुझे एस की ज़रूरत है। तो मैंने क्या सपोज कर लिया कि ये एस का ही कोऑर्डिनेट है। तो द कोऑर्डिनेट ऑफ एस आर के प्लस वन, के प्लस टू, टू के माइनस वन, दिस आर द कोऑर्डिनेट ऑफ एस। अब यहाँ पे कंडीशन लगा सकते हैं। कौन सी कंडीशन लगा सकते हैं? दैट आर एस इज परपेंडिकुलर टू पी क्यू, आर एस इज परपेंडिकुलर टू पी क्यू। क्लियर? तो यहाँ पे हम फाइंड लगा सकते हैं, दोनों का डायरेक्शन रेशियो निकाल लेते हैं। डायरेक्शन रेशियो ऑफ आर एस, तो डायरेक्शन रेशियोज ऑफ आर एस, तो एस का पॉइंट आपके सामने यहाँ पे लिखा है, आर आपको दिख रहा है, यहाँ से फटाफट निकालिए। के प्लस वन माइनस फोर, के प्लस वन माइनस फोर, क्लियर? के प्लस टू माइनस माइनस वन, टू के माइनस वन माइनस फाइव, क्लियर? और यहाँ से आपको पी क्यू का डायरेक्शन रेशियो बहुत ही क्लियर दिख रहा है, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ पी क्यू। तो व्हाट आर डायरेक्शन रेशियोज ऑफ पी क्यू? टू माइनस वन वन, थ्री माइनस टू वन, वन माइनस माइनस वन टू, क्लियर? सो परपेंडिकुलर की कंडीशन यहाँ पे लगाते हैं। सो वन इंटू के माइनस थ्री, के माइनस थ्री, वन इंटू के प्लस थ्री, के प्लस थ्री, टू इंटू टू के माइनस सिक्स, फोर के minus 12 equal 0. So from here the value of k is, from here the value of k is, this is 6k and is equal to 12. So the value of k is 2. So therefore the coordinates of S are, the coordinates of S are 3, 2 plus 2, 4, 2 2s are 4 minus 1, 3. So these are the coordinates of S. ऑल राइट, एस का कोऑर्डिनेट आ गया। अब जब एस का कोऑर्डिनेट आ गया तो अब ये क्या कर रहा है कि ये जो एस है वो पी टी को 1:2 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो कुछ देर के लिए यहाँ पे टी हम सपोज कर लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल ए बी सी, ऐसा मैंने बोल दिया। क्लियर? जस्ट से इट। सो नाउ with the help of section formula, the coordinate of S is 3. So 3 is equal to what? 3 is equal to what? 1 into A plus 2 into 1 upon 1 plus 2. Now coordinates of S, that means the y coordinate of S is 4. So 4 is equal to what? By section formula, 1 into B plus 2 into 2 upon 1 plus 2, that is 4. Now in the same manner, Z coordinate of S is 3. So now 1 into C plus 2 into minus 1 upon 1 plus 2, that is 3. So what are the values of A, B, C from here? So A is equal to nothing but 9 minus 2, which is 7. Clear? This is 12 minus 4, 8. And this is 9 plus 2, 11. So hence the coordinates of C are 7, 8, 11. Clear? So these are the two important coordinates. Now T is, now the T is, यहाँ पे लिख लेते हैं, easy रहेगा. Clear? So now the coordinates of T 7, 8, 11 and coordinates of S 3, 4, 3. All right. Okay. Now how can we find the area of the triangle PRT? It is very easy. Half into RS into PT. All right. So area of triangle PRT equal half into RS into PT. RS into PT. Now what are the values of RS? The value of RS, listen, the value of RS is, यहाँ से find कर लेते हैं RS, या RS, what is the value of RS? Under root, value of RS under root 1 plus 25 plus 4. Clear? So this is 30.
root over 30. Clear? And the value of pt, the length of pt, sorry value nahi, the length of pt, the length of pt is root over the length of pt. I'm saying again 36, 8 again 36, now this is 12, that is 144. Clear? So this is I think 6 6 12, this is 216, that means 6 root 6. Okay, this is 6 root 6, this is root over 30. So 6 root 6 root over 30, 6 root 6 root over 30, 6 root 6 root over 30. Clear? So 30 means, you know what the meaning of 30 is? The meaning of 30 is root 6 into root 5. Clear? So now 6 into 6, 36, 18 root 5 is the answer. Clear? 18 root 5 is the area. So which option is correct? 18 root 5. So this is wrong, this is right. So this is the area. Now we have to find orthocenter. So how can we find orthocenter? So you know what is the meaning of orthocenter? Orthocenter is the intersection point of altitudes. Clear? Intersection point of altitudes. So there is one altitude RS, just draw another altitudes like this. Okay, and this is perpendicular. Now here H is the orthocenter. Suppose the coordinates of H are alpha, beta, gamma. Now we have to find the value of alpha, beta, gamma. How can we find this? So listen, first of all, just find the equation of RS. Clear? अगर हम RS का इक्वेशन फाइंड कर लेते हैं, RS का इक्वेशन क्लियर, तो RS के इक्वेशन में हमें पता है जो एक्स वाई जेड की वैल्यू आएगी वो कहीं भी आ सकती है. तो यहाँ पे एक काम करते हैं, अल्फा बीटा गामा नहीं फाइंड करते, रहने दो, ठीक है ना. RS का इक्वेशन फाइंड करते हैं. फाइंड द इक्वेशन ऑफ RS. तो क्या होगा? RS का इक्वेशन में निकाला तो नहीं है कहीं? RS का इक्वेशन, RS का इक्वेशन कहीं निकाला तो नहीं है? नहीं दिख तो नहीं रहा है. तो इक्वेशन ऑफ RS, इक्वेशन ऑफ RS. तो व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ RS? So the equation of RS is 343. S में देख रहे हैं आप 343 है, S में 343 है, तो यहाँ लिख लेते हैं कितना 3 4 3. क्लियर? और सब्ट्रैक्ट द डायरेक्शन रेशियो क्या आएगा? डायरेक्शन रेशियो आएगा 1 -5 2, 1 -5 2. तो 1 -5 2. सपोज दिस इज K. क्लियर? या अगर हम K यूज कर चुके हैं तो सपोज दिस इज लैम्डा से. ऑलराइट, तो फ्रॉम हियर द वैल्यू ऑफ x इज लैम्डा प्लस 3, द वैल्यू ऑफ y इज -5 लैम्डा प्लस 4, द वैल्यू ऑफ z इज 2 लैम्डा प्लस 3. ऑलराइट, नाउ अभी मैंने क्या बताया था कि अगर मैं RS का इक्वेशन फाइंड कर रहा हूँ तो उसमें जो एक्स वाई जेड की वैल्यू आएगी वो उस पर कहीं भी हो सकती है. तो RS पे ऐसा कौन सा पॉइंट है जहाँ मुझे ज़रूरत है? ठीक है, वो है H. तो सपोज दिस इज नथिंग बट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ H. क्लियर? सो नाउ H, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ H आर लैम्डा प्लस 3 -5 लैम्डा प्लस 4, नाउ 2 लैम्डा प्लस 3. दीज आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ H. H का पॉइंट आ गया. अब देखो करना क्या है. अगर मैं ये करूँ कि H का पॉइंट तो आ चुका है, जस्ट अ सेकेंड, H का पॉइंट आ चुका है इन द टर्म्स ऑफ लैम्डा. ठीक है, H का पॉइंट नहीं आ चुका है इन द टर्म्स ऑफ लैम्डा. क्लियर? तो लैम्डा के टर्म्स में H का पॉइंट आ गया है. तो अब अगर मैं काम करता हूँ कि यहाँ से ये जो RT है, RT इज परपेंडिकुलर टू PH, RT इज परपेंडिकुलर टू PH. क्लियर? तो क्यों ना हम लोग एक काम करें कि PH का डायरेक्शन रेशियो फाइंड कर लें, RT का डायरेक्शन रेशियो फाइंड कर लें, परपेंडिकुलर कंडीशन लगा दें और H का पॉइंट आ जाएगा. क्लियर? तो PH इज परपेंडिकुलर टू RT. क्लियर? तो डायरेक्शन रेशियो ऑफ PH, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ PH एंड डायरेक्शन रेशियोज ऑफ RT. क्लियर? तो PH का डायरेक्शन रेशियो क्या होगा? देखो जल्दी से, PH
पी एच, तो पी क्या है 1 2 -1 है, क्लियर। पी क्या है 1 2 -1, तो क्या आ गया डायरेक्शन रेशियो इसका लैम्डा प्लस 2 -5 लैम्डा प्लस 2 2 लैम्डा प्लस 4, क्लियर। नाउ डायरेक्शन रेशियोज ऑफ आर टी, तो व्हाट आर डायरेक्शन रेशियोज ऑफ आर टी, वो तो क्लियर दिख जाएगा 3 9, जस्ट अ सेकेंड, 3 9 6, 3 9 6, ओके, so this is 3 9 6। अच्छा, हमारी अभी भी बात हुई है कि पी एच, यू कैन सी पी एच, द लाइन पी एच इज परपेंडिकुलर टू आर टी, क्लियर। तो सिंस पी एच इज परपेंडिकुलर टू आर टी, सो जस्ट मल्टीप्लाई दिस, तो 3 लैम्डा प्लस 6 माइनस 45 लैम्डा प्लस 18 प्लस 12 लैम्डा plus 24 equal 0. So this is 36, sorry 15, 15 minus 45, 15 minus 45 minus 30 lambda. Now 6 plus 30, 30 plus this is 48 I think. So this is minus of 48. This is lambda is equal to 48 upon 30. ठीक, कुछ कटपिट करो यहाँ पे, कितना आएगा, किससे करें, 5 नहीं सॉरी हाँ, यहाँ पे फाइनली लैम्डा मुझे मिल रहा है, कितना आएगा, कट के पहले 2 से ही कट करते हैं यार, 16 6 हो जाएगा ना, ठीक। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ लैम्डा, सो दिस इज द वैल्यू ऑफ लैम्डा। सो व्हाट इज द कोऑर्डिनेट्स ऑफ एच, तो दिस इज 8/5, तो 8/5 प्लस 3, 8/5 प्लस 3, टॉप पे आप देख सकते हैं यहाँ पे h की वैल्यू हम लिख रहे हैं। नाउ 4 माइनस 5, तो माइनस 5 मीन्स 40 अपॉन दिस इज 5, क्लियर। नाउ नेक्स्ट 2 लैम्डा प्लस 3, that is 16 upon 5 plus 3, so the answer is 15 plus 8, 23 upon 5, this is minus 4, and this is 15 plus this is equal to 31 upon 5. Let us see, 23/5, 23/5 minus 4, and last one is 31/5. Of course, that means this option is correct and this option is wrong. अच्छा क्वेश्चन था, क्योंकि पिछला क्वेश्चन तो बहुत इजी था और ये भी इजी ही है, और साथ में साथ यहाँ पे हमने देखा कि 4 ऑप्शन में से हमें 2 ही ऑप्शन चेक करने थे, सबसे अच्छा बात ये था इस क्वेश्चन का, ठीक है। तो ये आज 3D ज्योमेट्री कवर हो गया हमारा, नेक्स्ट चैप्टर में कुछ और कवर करेंगे, ओके। ऐसे वीडियो देखते रहिए, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। जस्ट अ सेकेंड, ओके। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री हम पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।